नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल MIB मेंटोर में मैं MI भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं ये बहुत ही कॉन्स्पिरेसी वाली वीडियो है। बहुत ज़्यादा क्या सच है क्या झूठ है, आप इस वीडियो को देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। आज का अपना टॉपिक है कि क्या सच में 5G नेटवर्क के कारण आया है कोरोना की दूसरी लहर, या जो पक्षियों की जो मृत्यु दर बढ़ी, क्या सच में 5G 4G नेटवर्क का कोई रोल है। तो चलिए आज इन सारी चीज़ों के ऊपर से एक एक करके पर्दा खोलते हैं। क्या सच है ये आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डज 5G कॉजेज कोरोना वायरस एंड डेथ ऑफ बर्ड्स, क्या ये सच है? इसी टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चीज़ को स्टार्ट करने के बाद हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे एक दर एक आपको इसके ऊपर से पर्दे उठते चले जाएंगे कि क्या सच्चाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। देखिए, सबसे पहले जो पक्षियों का मरने का सिलसिला जो आया था, ये जो न्यूज़ वायरल हुई थी, सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, वो तब की घटना है जब 2018 में नीदरलैंड के हेग में लगभग 297 हुआ था, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के चलता हूँ, 300 पक्षियों की मौत हुई थी। उसी समय ये सबसे ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी का विषय बना था। अब इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। जैसे ही ये न्यूज़ वायरल हुआ, कुछ सोशल मीडिया पे और कुछ लोगों ने इसे वायरल किया कि 5G से ब्रह्मांड को खतरा है, लेकिन इस न्यूज़ को भी फेक कैसे साबित किया गया, स्लाइड बाय स्लाइड आपको मिलता चला जाएगा। इसके बाद ये दो न्यूज़ आई ही थी कि तीसरा न्यूज़ आया क्या, एक कांग्रेस के ये बहुत अच्छे लीडर हैं, इन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि खबर फैल रही है कि जियो के 5G टेस्टिंग से पक्षी मर रहे हैं और बर्ड फ्लू का नाम दिया जा रहा है। जबकि जब इनका ये ट्वीट आया था उस समय तक जियो ने किसी तरीके का 5G टेस्टिंग नहीं की थी। तो ये न्यूज़ आया कहाँ से? सवाल ये खड़ा होता है कि ये न्यूज़ आया कहाँ से, जबकि देखिए कुछ ही समय बाद ये चीज़ें फेक करार दी गई थी कि ये जो फैला रहे थे इन्हीं का है, कि खबर फैल रही है कि जियो के 5G टेस्टिंग से पक्षी मर रहे हैं। इस चीज़ को तुरंत वहाँ पे फेक साबित कर दिया गया था। इसके बाद देखिए चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँची। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि ये नीदरलैंड में कब हुई थी घटना? 2018 में। अभी देखिए, किसी भी न्यूज़ को वायरल होने में सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का चला आया है। तो देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू ये न्यूज़ एनालिसिस हुआ। अब देखिए, सोशल मीडिया में वहाँ के न्यूज़ में छापा क्या था? वहाँ के न्यूज़ में छापा था कि क्या 5G के कारण पक्षियों की मौत हुई, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स था। लेकिन इंडियन न्यूज़ मीडिया ने क्या किया, उस क्वेश्चन मार्क्स को हटा दिया और डायरेक्ट ये वायरल कर दिया गया कि 5G की वजह से ऐसा हुआ है। इसके साथ साथ ही लोग यहीं पे नहीं रुके, इसके साथ क्या हुआ, ट्विटर हैंडल अलग एक्टिव थी। इसके बाद एक मूवी आई थी उसी समय 2.0, ठीक उसी पे बेस्ड करके ये मूवी बनाई गई थी। आपके दिमाग में पहले से ही ये चीज़ें चल रही थी कि कहीं 5G नेटवर्क के वजह से ही तो पक्षियों का मौत नहीं हुआ। उसी समय ये मूवी का आना पूरी तरीके से ब्लॉकबस्टर बन गई और पूरा वेस्ट उसी पे कर दिया गया। जबकि नीदरलैंड के एक न्यूज एजेंसी ने क्या लिखा है आप खुद ही देखिए कि विल बर्ड्स डाई एज सोन इन 2.0, जो 2.0 में पक्षियों की मृत्यु का जो सीन दिखाया गया है, इंडियन मीडिया फॉल्स फॉर फेक न्यूज़ फ्रॉम नीदरलैंड। और वो जो नीदरलैंड में जो घटना का जो फेक जो घटना घटी थी, जो वायरल हुआ था, उसी को वेस्ट करके बना दिया गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं कुछ अच्छे अच्छे मैगजीन्स को लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि नो 5G रेडियो वेव्स डू नॉट किल्स बर्ड्स, ये भी चीज़ें कहा गया है। इसके बाद थोड़ा सा हम आते हैं, यूनिसेफ ने क्या कहा है कि 5G द मिस इन्फॉर्मेशन विच इज स्टिल सर्कुलेटिंग, ये
एक मिस इन्फॉर्मेशन था जो बहुत तेजी के साथ सर्कुलेट किया जा रहा था। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा अब आते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन से चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सच में 5G का जो रेडिएशन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थे, उससे सच में पक्षियों को कुछ नुकसान हुआ या नहीं। तो यहां पे लिखा है कि नो, 5G द 5th जनरेशन ऑफ आवर मोबाइल सेलुलर नेटवर्क डज नॉट किल्स बर्ड। ठीक है, ये किसी तरीके के पक्षियों को नहीं मार सकते हैं। इसके बाद रेडियो वेव्स इमिशन अबव 10 MHz यानी मेगा हर्ट्ज फ्रॉम रेडिएशन ट्रांसमिशन एंटीनाज इंक्लूडिंग सेल फोन, सेल टेलीफोन और टावर्स आर नॉट नो टू हार्म बर्ड्स। क्लियर कहा दिया गया है कि जो रेडियो वेव्स हैं या फिर जो टावर हो गए, नेटवर्क हो गए, इन सारी चीज़ों का जो वेव्स आते हैं वो किसी तरीके से पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नाइदर इन 5G कोरोना वायरस काउजिंग कोरोना वायरस, और ना ही ये 5G के वजह से कोरोना वायरस फैली है। तो अब हम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें हुआ कैसे। ठीक है, अब देखिए वीडियो में अब तक जहां तक मैंने वीडियो बनाई है, अब तक में अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके का कुछ न कुछ नॉलेजेबल वीडियो आपको मेरे चैनल से मिलता रहेगा। देखिए, ऐसे इस न्यूज को पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स और बायोलॉजी में दोनों में ये विषय है, ठीक है, कि वायरस जो है किसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स वेव में ट्रांसफर नहीं होती है, यानी ट्रैवल नहीं करती है। ये बायोलॉजी का चैप्टर है, और जब आप फिजिक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कभी भी किसी तरीके का वायरस को कैरी नहीं करती है। अब सोचने वाला विषय यह है कि अगर सच में 5G रेडिएशन से, अगर 5G 4G से रियल में कोरोना वायरस जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही है या पक्षियों का मृत्यु दर बढ़ रहा है, तो जरा सोच करके देखिए, अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे आज भी 2G और 3G पे काम चलता है, फिर वहां पे कोरोना वायरस कैसे पहुंचा। तो इन सारी चीजों से ये चीजें तो पता चल जाती है कि कोरोना वायरस का कारण कुछ और है जिसे अभी तक सही साबित नहीं किया गया है। इसको कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। अब देखिए, कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब एक ऐसा न्यूज जिसका सच से दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं होता है, वास्ता नहीं होता है, लेकिन वो बहुत तेजी के साथ फैलना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आज भी सुभाष चंद्र बोस जी की जो मृत्यु हुई थी एक कॉन्स्पिरेसी का ही उदाहरण है, क्योंकि आज तक किसी को एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु कैसे हुई थी, और आज भी उस पे पॉलिटिक्स कॉन्स्पिरेसी चलते रहती है। अब हम इसके बाद थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि 1G 2G 3G 4G और साथ साथ 5G में अंतर क्या है। बहुत माइनर गैप है। जो लोग ये हवा बना रहे हैं कि 5G के वजह से ये चीजें हो रही है, वो चीजें हो रही है, वो चीजें हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 1G का दूसरा वर्जन, तीसरा वर्जन, चौथा वर्जन और पांचवा वर्जन है, बस और कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपकी स्पीड, डेटा स्पीड, कम्युनिकेशन स्पीड, इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा डेवलप किया गया है। बाकी 2G में भी वही चीज़ें थी जो 4G में थी, और ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से टेस्टेड होता है। देखिए, जब 1G आया था तो क्या था, सिर्फ 1G में आप वॉइस कॉल कर सकते थे। 2G जब आया तो वॉइस कॉल के साथ साथ आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, बस यही थोड़ा सा डेवलप हुआ। इसके बाद जब 3G आया तो 3G में क्या हुआ, वॉइस कॉल के साथ, SMS के साथ आप इंटरनेट पे भी काम कर सकते थे, जबकि उसकी स्पीड बहुत ही कम थी, 2 MB पर सेकेंड। इसके बाद 4G जब आया तो बस 3G के वर्जन को ही थोड़ा सा डेवलप करके 4G में कन्वर्ट कर दिया गया, और 4G में आपके स्पीड को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके बाद 5G में क्या है, 5G में ये 1 GB से ज़्यादा
स्पीड देने का प्रावधान है। तो और बाकी चीजें कुछ भी इसमें ज्यादा डेवलप नहीं किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये 1G 2G 3G 4G 5G और हम जो फोन करते हैं ये कैसे कनेक्ट होता है, कैसे काम करता है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों यहां तक चले, अब हमें बचना किन किन चीजों से है। देखिए न्यूज कोई वायरल कैसे हो रही है। सबसे पहले तो कहीं से कोई न्यूज वायरल होती है तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद थोड़ा सा न्यूज मीडिया, इंडियन न्यूज मीडिया भी उसमें मिर्च मसाला लगा के अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए ये चीजें कर देते हैं। इसके बाद जो बचा खुचा रहता है वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग उसी पे बेस्ड करके कोई मूवी बना देते हैं। इसके बाद ये चीजें इतनी तेजी से वायरल होती है कि सच के तह तक जाने का हम लोग प्रयास नहीं कर पाते हैं। देखिए यहां पे मैंने एक स्पेशल टॉपिक रखा है कि हाउ टू स्टॉप फेक न्यूज, कैसे इसको रोका जा सकता है। सबसे पहले स्किप मोड जो सिस्टम है उसको अपनाइए। जैसे किसी ने आपके पास कोई न्यूज भेजा, आप तुरंत फॉरवर्ड मत कीजिए। सबसे पहले कंसीडर द सोर्स, आप सोर्स चेक कीजिए कि ये कौन से सोर्स से आया है, इसके ऑथर कौन है, चेक द ऑथर, ऑथर चेक कीजिए, लेखक चेक कीजिए कि लेखक कौन है, कोई अच्छे पोस्ट के व्यक्ति हैं, कोई WHO का अधिकारी है, कोई आयुष मंत्रालय का अधिकारी है, कोई IAS ऑफिसर है। अगर ऐसी चीजें हैं तो उसको पोस्ट कीजिए, नहीं तो उसको वहीं पे स्किप कर दीजिए, दबा दीजिए। चेक द डेट, और डेट चेक कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी न्यूज अगर कहीं से भी वायरल हो रही है तो सबसे पहले जिस जगह से ये वायरल हो रही है वहां का न्यूज एजेंसी को गूगल पे आप सर्च कर लें, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये फेक न्यूज है या सही न्यूज। ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये आती है कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किसी तरीके का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो सवालिया निशान होता है ना, वो सबसे बड़ा अपने आप में कॉन्स्पिरेसी का एक सब्जेक्ट बना हुआ है, क्योंकि वो खुद एक क्वेश्चन मार्क्स दे देते हैं और हम लोग क्वेश्चन मार्क्स को रीड करके पार हो जाते हैं। हम लोग उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और मुद्दे से भटक जाते हैं, और जो सही है वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन हम उसे हकीकत में समझ करके आगे की ओर बढ़ा देते हैं और बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद रीड बियॉन्ड, इसके पीछे की सच्चाई क्या है उसको जानना जरूरी है। सपोर्टिंग सोर्स, कहाँ से ये आ रहा है, सपोर्टिंग सोर्स कहाँ है, कहीं ये जोक तो नहीं है, इज इट अ जोक तो नहीं है, मतलब जोक तो नहीं है, ये चीज़ें ध्यान में रखना जरूरी है। और आस्क द एक्सपर्ट, अगर आपको इन सारी चीज़ों से समझ में नहीं आते हैं तो अपने इंस्टीट्यूशन, अपने कॉलेज, अपने मित्र जो अच्छे खासे नॉलेजेबल पर्सन हैं उनसे एक बार इस विषय पे जरूर चर्चा करें। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था। देखिए इसके बाद थोड़ा सा एक सब्जेक्ट आता है कि कोरोना वायरस को लेकर के। तो कोरोना का हर जगह पे आपको कहा जा रहा है कि ये ब्रीदिंग सिस्टम से, श्वास से चीज़ें बढ़ रही है, तो मास्क वगैरह वियर करके चले, आप अपना सैनिटाइज़र बार बार हाथों को धोते रहें। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दें, ना कि ऐसे फेक न्यूज पे आप किसी तरीके का ध्यान दें। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं आप लोग सजेस्ट जरूर कीजिएगा ताकि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूं। धन्यवाद।